Hello, my dear students. It's me Vikrant, and I welcome you all on my YouTube channel. Students, in today's class, we will study about the unit number 1, the fun they had. So, are you ready, guys? So let's start the class. सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ दोस्तों द फन दे हैड, जो चैप्टर का स्टोरी का टाइटल है। ठीक है जी, हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस स्टोरी का क्या टाइटल है, द फन दे हैड। उसके बाद राइटर ने क्या लिखा हुआ है, बिफोर यू रीड, यानी इससे पहले कि आप पढ़ें। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और अब ठीक है। तो इसको ऊपर करके मैं क्या बता रहा था, द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर, यानी जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, यानी ये जो स्टोरी हम पढ़ेंगे ये कहाँ पर सेट है दोस्तों, ये फ्यूचर के अंदर सेट है। फ्यूचर के अंदर सेट होने का मतलब है ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं द फन दे हैड, ये फ्यूचर के बारे में एक स्टोरी है। When books and schools as we now know, when books and schools as we now know them will perhaps not exist, यानी ये फ्यूचर के बारे में स्टोरी है पूरी की पूरी। और राइटर बोल रहा है ये उस समय की स्टोरी है जिस समय पे आपकी किताबें और स्कूल जो कि आज के समय में मौजूद हो, शायद वो मौजूद ना हो। ठीक है जी, राइटर बोल रहा है आज तो किताबें और स्कूल मौजूद है लेकिन उस ज़माने में शायद मौजूद ना हो, तो परहैप्स का मतलब होता है शायद। ठीक है जी, उसके बाद लिखा हुआ हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। फिर राइटर आपसे पूछ रहा है कि जब ना स्कूल होगा ना किताबें होंगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। फिर भाई अभी तो बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे उन्हें टीचर पढ़ाता है, किताबों से पढ़ते हैं, लेकिन न उस ज़माने में ना स्कूल होंगे, आज से 100-150 साल बाद ना स्कूल होंगे ना किताबें होंगी, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। फिर आपसे राइटर ये क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा के। फिर उसने बोला है कि द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, यानी कि नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है ना भाई, जो नीचे डायग्राम दिया हुआ है ये शायद आपको कुछ आइडिया दे। तो हम डायग्राम को देखते हैं पहले प्यार से। डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, डायग्राम के अंदर हमें दिख रहा है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। ठीक है जी, वर्चुअल क्लासरूम, रोबोटिक टीचर, क्या दिख रहा है, रोबोटिक टीचर और मूविंग ई टेक्स्ट। ठीक है जी, अब यहाँ पे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर से मतलब है दोस्तों उस ज़माने में हम शायद कंप्यूटरों से पढ़ेंगे, आज के ज़माने में भी पढ़ रहे हैं वो तो, लेकिन उस समय पे कम्प्लीटली कंप्यूटर से हो जाएगा, ऑफलाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा किताबों से पढ़ना। वर्चुअल क्लासरूम का मतलब हो गया जहाँ पे आप एलईडी से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से या स्क्रीन के ऊपर पढ़ाई करोगे, पीडीएफ से पढ़ाई करोगे। मतलब आज के ट्रेडिशनल चीज़ें सब ख़त्म हो चुकी होंगी, सब कुछ हाईटेक हो गया होगा दोस्तों। इंसान की जगह रोबोटिक टीचर होंगे। कैसे टीचर होंगे दोस्तों, रोबोटिक टीचर होंगे, यानी रोबोट ही आपको पढ़ाएंगे, वही आपका टेस्ट लेंगे और वही आपको मुर्गा बनाएंगे मेरे भाई। इसके बाद अगर मैं बात करूं मूविंग ई टेक्स्ट का क्या मतलब है, मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब है जैसे स्क्रीन पर हम चीज़ों को हिला डुला सकते हैं, जैसे ये देखो ये मूविंग कर रहे हैं ना टेक्स्ट, ये मूव कर रहे हैं भाई, तो यही मतलब है कि मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब है कि चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, हिला सकते हैं, हिलते हुए शब्द दिखते हैं स्क्रीन के ऊपर, इधर से उधर चीज़ें, जबकि किताबों के अंदर हर चीज़ फिक्स होती है, जो अक्षर जहाँ लिखा हुआ है वो वहीं लिखा रहेगा 100 साल बाद भी। तो ये फ़र्क होता है बेसिकली। चलें अगले पैराग्राफ पे। अब लिखा हुआ दोस्तों आपके सामने कि इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 things about your school that you would like to change, यानी 3 ऐसी चीज़ें लिखनी है आपको अपने स्कूल के बारे में जो आप पसंद करते हो, और 3 चीज़ें ऐसी लिखनी है जो आपको अपने स्कूल के बारे में पसंद नहीं है और जो आप चेंज करना चाहोगे अपने स्कूल के बारे में। तो लिखा हुआ राइट देम डाउन, उनको आप लिखिए अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो लिखा हुआ हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न। आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने कभी किसी टेलीविज़न के ऊपर वर्ड्स को, शब्दों को पढ़ा है।
और ब्रैकेट में लिखा हुआ ऑन और कंप्यूटर्स, टेलीविज़न पर या कंप्यूटर्स के ऊपर। तो बिल्कुल पढ़ा है सर, हम अभी किसके ऊपर पढ़ रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भाई कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, मतलब पहले आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या कभी टेलीविज़न के ऊपर पढ़ा है, हैव यू एवर रीड वर्ड्स, शब्दों को टेलीविज़न के ऊपर पढ़ा है या कंप्यूटर के ऊपर। फिर कह रहा है कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर। आपसे राइटर पूछ रहा है क्या आप ऐसे समय की कल्पना कर सकते हो दोस्तों जब सारी की सारी किताबें क्या होंगी, सारी की सारी किताबें कंप्यूटर्स के ऊपर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और पेपर के ऊपर कोई किताब प्रिंट होगी ही नहीं, मतलब पेपर के ऊपर प्रिंट होनी किताब बंद हो जाएंगी और सब कुछ क्या होगा, स्क्रीन पर या कंप्यूटर पर, जैसा कि वर्चुअल क्लासरूम के अंदर होगा, ठीक है भाई। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, मतलब फिर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप ऐसी किताबों को ज़्यादा पसंद करोगे दोस्तों, मतलब राइटर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आप ऐसी किताबों को ज़्यादा पसंद करोगे। उसके बाद हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 1 पे। ये लिखा हुआ है मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, हालांकि मार्गी ने इस बारे में अपनी डायरी के अंदर लिखा था उस रात। ऑन द पेज हेडेड, ऑन द पेज हेडेड का मतलब है पृष्ठ के शीर्ष पर। डेट दी हुई है दोस्तों आपको 17 मई 2157, अभी चल रहा है 2022, यानी लगभग 130 साल बाद, 135 साल बाद। इस डेट के दिन सी रोट, उसने लिखा था मार्गी ने, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है दोस्तों। रियल बुक मतलब जो पन्नों के ऊपर छपती है किताब, ठीक है जी। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब, ये बहुत पुरानी किताब थी। अब जाहिर सी बात है 2157 के अंदर तो आज की किताब पुरानी हो जाएगी ना भाई। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मतलब एक बार जो मार्गी के दादा थे उन्होंने कहा था दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब मार्गी के दादा क्या थे, बच्चे थे। हिज ग्रैंडफादर, तो उनके दादा ने, मार्गी के दादा ने told him that there was a time when all stories were printed on paper, तो मार्गी के जो दादा के दादा थे उन्होंने किसे बताया था, मार्गी के दादा को, कि एक समय ऐसा था जब सारी स्टोरीज़ किस पे छपा करती थी दोस्तों, पेज के ऊपर, ठीक है भाई। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पन्ने पलटे दोस्तों, ठीक है जी। विच वर येलो एंड क्रिंकली, मतलब उन्होंने पेज पलटे जो येलो थे और क्रिंकली थे। क्रिंकली का मतलब बहुत सारे, मतलब विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस, जिस पर लाइन सी आ जाती, पेज पुराने होके जैसे हो जाते हैं ना, झुर्री सी हो जाती है उनके ऊपर, उस तरह की क्रिंकली मतलब। एंड इट वाज आउफुली का मतलब होता है भयपूर्वक, फनी, टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, मतलब इस लाइन का क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये काफ़ी भयपूर्वक था और हंसने योग्य था उन शब्दों को पढ़ना जो स्टूड स्टिल थे, यानी एक जगह पे मतलब स्थिर थे वो जो शब्द। इंस्टीड ऑफ मूविंग, बजाय के हिलने के, बजाय मूव करने के। द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन ए स्क्रीन, जैसा कि स्क्रीन पर हुआ करता है, जैसा कि स्क्रीन पर शब्द इधर उधर हिला करते हैं, ऐसा होने के बजाय शब्द एक ही जगह पे थे, तो इसलिए उनके लिए डरावना भी था, भयपूर्वक भी था, आउटफुली भी था और फ़नी भी था दोस्तों, की मजाक वाली बात भी थी कि शब्द एक जगह कैसे है, क्योंकि ऐसा तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने तो स्क्रीन देखी थी और वहाँ पे तो शब्द मूव करते हैं, यू नो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, जब वो पिछले पन्ने पे पलटे दोस्तों, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, मतलब जब उन्होंने पिछले पन्ने को पलटा तो उन पर सेम के सेम वैसे वर्ड थे जो कि पहली बार पढ़ते वक्त थे। मतलब कभी कभी होता है ना, जैसे हम आगे पढ़ते पढ़ते अचानक से पिछले पन्ने को पलटते हैं,
तो ऐसा ही उन्होंने किया। तो जब उन्होंने पिछला पन्ना पलटा तो उन्होंने क्या पाया कि जैसे वर्ड पहली बार पढ़ते हुए थे ना, जिस जगह पर जो शब्द था, अभी भी वो वैसा का वैसा ही है दोस्तों। और वो ऐसा क्यों सोच रहे थे? वो ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि उन्होंने स्क्रीन की आदत थी, और स्क्रीन पर चीज़ें हम हिला डुला सकते हैं, एनिमेटेड चीज़ें हो जाएंगी आज से 100-150 साल बाद, सब इधर उधर घूमेगा, ठीक है जी, 3D टाइप। तो इसलिए वो इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि इस तरीके से कैसे बच्चे पढ़ते होंगे। यहाँ पर एक चीज़ आई है दोस्तों, हेड। इससे कंफ्यूज मत होना दोस्तों। हेड की अगर मैं बात करूँ तो इसको हम समझेंगे ग्रामर के अंदर, ठीक है भाई। कहाँ पे समझेंगे? ग्रामर के अंदर। गी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा गी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? गी का यहाँ पे मतलब हुआ, एक सेकेंड, घी का यहाँ पे मतलब हुआ जैसे घृणा स्पर्श, घृणा को दिखाते हैं ना अपनी, जैसे हिंदी में हम कहते हैं छी, उस टाइप से हुआ घी। तो ये किसने कहा? टॉमी ने। व्हाट ए वेस्ट, क्या बर्बादी है, ठीक है भैया। किसने कहा? टॉमी ने। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, यानी जब आप किताब पढ़ोगे, ये सब बातें कौन बोल रहा है? टॉमी। यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप इसको तुरंत के तुरंत फेंक दोगे। आई गेस, यानी कह रहा है मेरे हिसाब से, आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड, फिर से यहाँ पे हैव हैड आया, ये ग्रामेटिकल चीज़ है, ग्रामर के अंदर समझेंगे, ठीक है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। यानी वो थोड़ा सा कंपैरिजन करने लग रहा है कि दोस्तों जो रियल बुक होती है वो कितनी होती है, वो एक किताब होती है अपने आप में, लेकिन जो हमारी स्क्रीन होती है, टेलीविज़न स्क्रीन, उसके अंदर तो इतनी सारी मिलियंस किताबें होती हैं, और जो कि अच्छी बात है। क्या कह रहा है? इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और जो अच्छी किताब मतलब ज़्यादा किताब है, ये एक अच्छी बात है, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन है, ज़्यादा किताबें हमारे पास पढ़ने को है। और ये क्या कह रहा है? आई वुडंट थ्रो इट अवे, जैसा होता है ना कि हम एक किताब को पढ़ लेते हैं तो जब वो फट सी जाती है हम फेंक देते हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है? हमारी टेलीविज़न स्क्रीन में तो मिलियंस किताबें हैं, और ये अच्छी बात है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा? आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको अपने से दूर नहीं फेंकूँगा कभी, अपने जो भी उसकी जो टेलीविज़न स्क्रीन वाली किताबें थी। उसके बाद मार्गी कहती है सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है। सेड मार्गी, मार्गी ने कहा। सी वॉज 11, मार्गी 11 साल की थी, एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेली बुक एज टॉमी हैड, और उसने उतनी टेली बुक नहीं देखी थी जितनी कि मार्गी ने देखी थी दोस्तों। और मार्गी कितने का था? ही वॉज 13, ठीक है जी। यहाँ पे टेली बुक से क्या मतलब है दोस्तों? टेली बुक का मतलब हो गया वही वाली जो मतलब आपकी स्क्रीन वाली किताब हो गई, ठीक है भैया। उसके बाद लिखा हुआ है सी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, मतलब मार्गी टॉमी से पूछ रही है कि तुम्हें ये किताब कहाँ मिली, जो रियल बुक थी वो पूछ रही है कि तुम्हें कहाँ मिली। तो टॉमी कहता है इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, मतलब उसने बिना देखे ही बोल दिया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो किताब को पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, मतलब उसने बिना मार्गी की तरफ देखे ही ऐसे कह दिया कि छज्जे पे, यानी या फिर टांड पे। एटिक का मतलब क्या होता है? टांड टाइप। ये देखो साइड में लिखा हुआ भी हुआ, ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज स्टोर रूम। ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, यानी स्पेस छत के नीचे, यूज एज जो स्टोर रूम की तरह यूज़ होता है, ठीक है। एटिक का मतलब आप समझ गए होंगे भाई। फिर मार्गी उससे पूछती है व्हाट्स इट अबाउट, मतलब ये किसके बारे में है किताब? तो टॉमी जवाब देता है स्कूल, यानी स्कूल के बारे में है। मार्गी वाज सॉन्डफुल, स्कूल, मतलब मार्गी ने एकदम से ऐसे पूछा स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, मतलब स्कूल के बारे में क्या चीज़ होती है लिखने के लिए यार। आई हेट स्कूल, मतलब वो स्कूल से इतनी नफ़रत करती थी कि जैसे ही मार्गी ने बोला कि ये किताब स्कूल के बारे में है, तो मार्गी एकदम से पूछ रही है भैया कि क्या स्कूल के बारे में भी कोई लिख सकता है कुछ? स्कूल के बारे में क्या लिखा? आई हेट स्कूल, मैं तो नफ़रत करती हूँ स्कूल से। सॉन्डफुल का यहाँ पे साइड में मतलब लिखा हुआ है दोस्तों कंटेम्पटस, यानी कि शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, मतलब किसी चीज़ को ऐसे दिखाना कि जैसे मैंने बताया ना बोल के आपको कि क्या स्कूल के बारे में, जैसे स्कूल की कोई वैल्यू ही ना हो, किसी चीज़ को वर्थलेस दिखाना।
तो लिखा हुआ है साफ साफ कि शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, किस चीज़ को वर्थलेस दिखाना कि उसकी कोई वैल्यू नहीं, कि स्कूल जैसी चीज़ के बारे में भी कोई लिख सकता है, उसने इस तरीके से बोला। इसके आगे अगर चले दोस्तों, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मतलब मार्गी हमेशा से स्कूल से नफ़रत करती थी। ठीक है भाई, मार्गी क्या करती थी, हमेशा से स्कूल से नफ़रत करती थी। बट नाउ सी हेटेड, लेकिन अब जो उसकी नफ़रत है, इट मोर देन एवर, हमेशा से जितनी नफ़रत करती थी उससे भी ज़्यादा नफ़रत बढ़ गई जब उसने ये सब बातें सुनी कि किताब भी लिखी जा रही है स्कूल के ऊपर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन, मैकेनिकल टीचर यानी वही रोबोटिक टीचर टाइप, गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, मतलब जो ज्योग्राफी के अंदर जो उनका मैकेनिकल टीचर था वो टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और मतलब उसकी परफॉर्मेंस दिन पे दिन कैसी होती जा रही थी भैया, मतलब और घटिया से घटिया होती जा रही थी। सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सोरोफुली, मतलब वो घटिया से घटिया करे जा रही थी अपनी परफॉर्मेंस को, जब तक कि अंटिल हर मदर सेकन हर हेड सोरोफुली, सोरोफुली होता है दुख से भरकर, मतलब जैसे दुख में नहीं होता कोई इंसान और उसने अपने सर को ऐसे नहीं हिलाया दुख से भरकर। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और मार्गी को जो क्या है सेंट फॉर, मतलब सेंट फॉर होता है टू कॉल यानी बुलाना, सेंट फॉर का मतलब ये नहीं कि मार्गी को भेज दिया, सेंट फॉर का मतलब होता है यहाँ पे बुलाना, जब तक कि उसने दुख से भरकर काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुला लिया, जब तक उसकी क्या हुई परफॉर्मेंस गिरती ही चली गई दोस्तों, वर्स एंड वर्स होती चली गई। ठीक है भाई, सेंट फॉर का मतलब मैंने लिख दिया दोस्तों आपके लिए, सेंट फॉर का मतलब हुआ टू कॉल। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और बढ़ते हैं अपनी अगले पैराग्राफ पर। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस एंड ए वूल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, मतलब वो एक राउंड लिटिल मैन था, जैसे होते हैं ना गोलू मोलू से, राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस, उसका चेहरा लाल था, एंड ए वूल बॉक्स, मतलब उसके बाद टूल्स का एक वूल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, मतलब तारों से और औजारों से भरा हुआ उसके पास क्या था, एक बक्सा था दोस्तों। ही स्माइल्ड एट मार्गी, उसने मार्गी की तरफ स्माइल किया, एंड गैव हर एन एप्पल, और उसे खाने के लिए क्या दिया, एक सेब दिया दोस्तों। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर को कहाँ ले गया, टीचर को ले गया साइड में। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मतलब मार्गी जब वो उसे काउंटी इंस्पेक्टर उसके टीचर को, मार्गी के टीचर को साइड में ले गया ठीक करने के लिए, तो मार्गी उस वक्त होप कर रही थी कि जो वो राउंड लिटिल मैन था, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, वो यही भूल जाए कि इसको दोबारा मतलब ठीक कैसे करना है, इसको इकट्ठे जोड़ना कैसे है, खोल तो वो दे लेकिन जोड़ना भूल जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो तो जानता था, वो एक्सपर्ट था इस चीज़ का, तो वो जानता था कि सब कुछ ठीक कैसे किया जाना है। ठीक है भाई, एंड आफ्टर एन आवर और सो, यानी 1 घंटे से कुछ ज़्यादा समय उसको लगा, देयर इट वाज अगेन, और फिर से लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन, मतलब काला और बड़ा और अगली भद्दा सा दिखने वाला, विद बिग स्क्रीन ऑन विच, बड़ी सी स्क्रीन के साथ, ऑन विच ऑल द लेसन, जिस पर सारे के सारे लेसन्स वर शोन दिखने लगे थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक है जी, दैट वाजेंट सो बैड, ये इतना बुरा नहीं था, ये सारी चीज़ें जो हो रही थी इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जो हिस्सा, जो पार्ट मार्गी को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है दोस्तों, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट was the slot where she had to put homework and test papers, मतलब ये सारी चीज़ें जो चल रही थी ये तो बुरी थी, लेकिन ये इतनी बुरी नहीं थी जितना वो वाला स्लॉट था, वो समय था जब मार्गी को होमवर्क और टेस्ट पेपर्स जमा कराने होते थे। होता ना दोस्तों, जब टीचर हमसे होमवर्क मांगता है कि किया या नहीं किया, उस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है।
सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड। मतलब उसको अपना होमवर्क किस में करना पड़ता था, एक कोडिंग लैंग्वेज में, एक पंच कोड में। दे मेड हर लर्न, जो मार्गी को सिखाया गया था, व्हेन सी वॉज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और पता है उसको ये चीज़ें इसलिए बुरी लगती थी, होमवर्क और टेस्ट पेपर जमा कराना, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था, मशीनरी तो भाई फटाफट कैलकुलेट कर देती थी मार्क्स को इन नो टाइम। जैसे होता है ना, जब कंप्यूटर से टेस्ट चेक होता है तो फटाफट वो आंसर बता देता है, समय भी नहीं मिलता कि कुछ देर तो बीते, कुछ देर तो मज़े करने को मिले। लेकिन क्योंकि मशीनरी है तो वो तुरंत का तुरंत रिजल्ट दे देता था। स्लॉट का मतलब आप देख सकते हो साइड में लिखा हुआ, इन ए गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम को, पीरियड को हम क्या कहते हैं, स्लॉट। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। मतलब जो इंस्पेक्टर था, काउंटी इंस्पेक्टर था, वो स्माइल किया आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, काम पूरा ख़त्म करने के बाद, यानी वो मशीनरी ठीक करने के बाद। एंड पैटेड मार्गीज हेड, यानी पैटेड मतलब होता है थपथपाना। उसने मार्गीज के सर को क्या किया, थपथपाया। ही सैड टू हर मदर, उसने, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, उसने मार्गी की माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची का कसूर नहीं है मिस्टर जोन्स। उसकी मम्मी का नाम था मार्गी की मम्मी का। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। यानी वो कह रहा है इसमें छोटी बच्ची का कसूर नहीं था। जब उसने तामझाम ठीक कर लिया तो उसको क्या समझ में आया कि जो उसका, क्योंकि इंसान तो पढ़ा नहीं रहा था, मशीनरी पढ़ा रही थी, तो मशीन में तो सब कुछ फीड किया जाता है। तो जो ज्योग्राफी वाला सेक्टर था ना, वो थोड़ा ज़्यादा गियर अप कर दिया था, यानी ज़्यादा उसमें हैवी चीज़ें डाल दी थी जो शायद बड़ी क्लासों के हिसाब से थी। तो ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मतलब वो जल्दी जल्दी पढ़ा रहा था ज्योग्राफी का सेक्टर, और थोड़ा हाई सेट कर दिया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, मतलब वो कह रहा था कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, यानी मैंने इसके लेवल को स्लो कर दिया है। और स्लो कितना कर दिया है, जैसा कि एक 10 साल के बच्चे का लेवल होता है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, यानी एक्चुअली असल में द ओवरऑल की अगर हम बात करें, पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी प्रोग्रेस क्या है, क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है, यानी उसकी प्रोग्रेस सेटिस्फेक्शन वाली है, लड़की अच्छा कर रही है। ये तो ज्योग्राफी का लेवल थोड़ा बढ़ गया था, इसलिए उसकी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए गड़बड़ हो रही थी, और ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ये उसने कहा काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की माँ से। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने ये बोल के फिर दोबारा से उसके सर को थोड़ा सा थपथपाया, ठीक है जी, सहलाया टाइप थपथपाया, ठीक है। गियर्ड का मतलब हो गया जस्ट टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। गियर का मतलब वही, यानी किसी पर्टिकुलर लेवल और स्टैंडर्ड तक उन्होंने ज्योग्राफी को बढ़ा दिया था। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी क्या थी, डिसअपॉइंटेड थी। सी हैड बिन होपिंग, वो होप कर रही थी दोस्तों। दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, मतलब ये कि कुछ दिन के लिए तो शायद टीचर दूर ले जाएंगे, अब ये ख़राब हो गया शायद। वो ऐसा सोच रही थी कि ये काउंटी टीचर आके ठीक करने के लिए मैकेनिकल टीचर को कुछ दिन के लिए तो यहाँ से ले जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए वो क्या थी, डिसअपॉइंटेड थी, थोड़ी दुखी थी, परेशान थी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, मतलब एक बार क्या हुआ था, टॉमी के टीचर को भी ऐसी दिक्कत हुई थी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, एक बार टॉमी के टीचर को अवे ले गए थे फॉर नियरली एक मंथ, एक महीने के लिए ठीक करने के लिए। बिकॉज ही द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो टॉमी का हिस्ट्री वाला सेक्शन था ना, वो ब्लैंक्ड आउट हो गया था, मतलब वो ख़राबी आ गई थी उसमें, वो चल नहीं रहा था। सो सी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, मतलब इतनी सब वो परेशान थी स्कूल से, वो इतना हेट करती थी और इतना सब कुछ वो सोच रही थी, इसलिए उसने कहा कि स्कूल जैसी चीज़ के बारे में कोई कैसे लिख सकता है भाई, स्कूल जैसी चीज़, घटिया चीज़, मतलब वो सोचती थी ऐसा कि स्कूल के बारे में भी कोई लिखने की चीज़ होती है, स्कूल के बारे में हम क्यों लिखें। ठीक है भाई। उसके बाद है
पैराग्राफ नंबर 6। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़, मतलब टॉमी ने ना उसकी तरफ सुपीरियर आइज़ से देखा। सुपीरियर आइज़ का मतलब होता है जब हम अपने को ज़्यादा इंटेलिजेंट या होशियार समझते हैं और किसी की तरफ ऐसे देखते हैं ना, अबे ये तो बच्चा ऐसे कुछ आता नहीं है, उस टाइप में कहते हैं सुपीरियर आइज़। बिकॉज टॉमी क्या कह रहा है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। अरे वो हमारे जैसा स्कूल नहीं है। जब मार्गी ने कहा ना कि स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है, तो टॉमी अब उसे बता रहा है कि बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है, स्टूपिड, ऐसा स्कूल नहीं है। उसने उसको सुपीरियर आइज से देखा, रहा तुझे पता तो है नहीं, बोले जा रही है कि हमारे जैसा स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने ज़माने का ओल्ड काइंड का स्कूल है, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जैसा कि सैकड़ों साल पहले हुआ करता था। ही एडिड लॉफ्टली, मतलब उसने बुलंद आवाज़ में कहा। लॉफ्टली होता है सुपीरियर वे, ठीक है जी। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, मतलब उसने दोबारा से, मतलब उसने ध्यान से उसको केयरफुली बताया कि ये सेंचुरीज पहले की बात है, सैकड़ों साल पहले की, आज का स्कूल थोड़े ना जो तू कह रही कि स्कूल के बारे में कैसे लिखा जा सकता है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी क्या थी, हर्ट थी, यानी दुखी थी, परेशान थी। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मतलब मार्गी कह रही कि वो दुखी थी और उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि उस समय कैसे स्कूल हुआ करते थे, ठीक है। सी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर फॉर ए वाइल, यानी जो मार्गी थी उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से कुछ देर किताब को पढ़ा। देन सेड, फिर बोला, एनीवे दे हैड ए टीचर, मार्गी ने क्या कहा कि दे हैड ए टीचर, मतलब पूछा उससे, किससे पूछा, टॉमी से पूछा कि दे हैड ए टीचर, ठीक है। देखो ये क्या बना हुआ है, फिर एक आपको डायग्राम दिखाया गया है, इसमें लिखा है दे हैड ए टीचर इट वाज ए मैन, यानी उनका एक टीचर था और वो कौन था, एक आदमी था। फिर टॉमी क्या कह रहा है, जैसे मार्गी ने कहा दे हैड ए टीचर, उनसे पूछा कि टीचर था क्या उनका, तो टॉमी कह रहा है श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ हाँ पक्का उनका एक टीचर था। बट इट वॉजंट ए रेगुलर टीचर, मतलब रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर टीचर का मतलब मैकेनिकल टीचर, वही मशीनरी वाला। इट वॉज ए मैन, बल्कि वो कौन था, एक आदमी था। अ मैन, फिर मार्गी कैसे कह रही है, अ मैन, फिर मार्गी कहती है हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, मतलब एक आदमी एक टीचर कैसे हो सकता है। वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क। फिर टॉमी कहता है कि ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो बॉयज़ एंड गर्ल्स को बताता था चीज़ें, थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क दिया करता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उनसे क्वेश्चन पूछा करता था। आई थिंक आज के लिए 6 आपके पैराग्राफ हो गए हैं, काफ़ी है। कराने को तो मैं आज ही पूरा करा दूं, लेकिन हम इसको 2 सेक्शन से, मतलब 2 पार्ट में ख़त्म कर लेंगे। एक छोटे से पार्ट में बाकी के पैराग्राफ समझा दूंगा और फिर अगले में क्वेश्चन आंसर वगैरह डिस्कस कर लेंगे। मज़े से सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे दोस्तों, बने रहो मेरे साथ, यानी कि विक्रांत वत्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। पूरा कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ। इस बात को जितना हो सकता है फैला दो दोस्तों, और जुड़े रहो मेरे साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।